बुलेटिन में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां न्यू ईयर से पहले ही ड्रग पैडलर्स एक्टिव हो गए हैं। हालांकि रायपुर में पुलिस ने ड्रग्स के इस नेटवर्क पर कड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने कार्रवाई कर रेलवे स्टेशन के बाहर से एक ड्रग पैडलर हर्ष नारायण पांडे को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने करीब 17 ग्राम कोकीन जब्त की है। आरोपी से जब्त की गई कोकीन की कीमत 8,38,000 रुपए बताई जा रही है। ये आरोपी महाराष्ट्र का रहने वाला है और पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक शख्स झिल्ली में कोकीन रखकर ग्राहक की तलाश कर रहा है। इस पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से कोकीन मिली और पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासे होने की उम्मीद है। इस मामले में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एनडीपीएस के तहत एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन हो रही है और एनडीपीएस के तहत बन रही संपत्तियों को भी कुर्क किया जा रहा है। एनडीपीएस के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व कार्यवाहियां हुई है। एनडीपीएस के विषय को लेकर के एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने शुरू से ही अभियान रखा है। तो ऐसे लोग जो ऐसा कर रहे हैं वो इसमें संपत्ति बनाएंगे भी, वो संपत्ति उनके काम नहीं आने वाली है। उसको अटैच किया जाएगा, उस संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। एक व्यक्ति जो पेडलर है तो कंज्यूमर से लेकर के सप्लायर तक का पूरा चेन भी उसके साथ इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, रायपुर में पहली बार तो ऐसा नहीं है कि किसी शख्स को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया हो, लेकिन हाल ही में हमने देखा न्यू ईयर पार्टी की तैयारियां हो रही हैं और ऐसे में ड्रग्स पैडलर्स का इस तरह से एक्टिव होना निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, खासकर की राजधानी में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों राजधानी रायपुर में ड्रग्स लेते युवक और युवती का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद लगातार जो राजधानी की पुलिस है वो अलर्ट मोड पे नजर आ रही थी। खुद इसको गृह विभाग भी लगातार इसमें नजर बना के रखा था और इस तरीके की जो गतिविधियां थी उसे देखकर कार्रवाई भी करते नजर आ रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही नए साल का जश्न बनने वाला है और नए साल के जश्न के ठीक पहले राजधानी रायपुर में मादक पदार्थों के जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। जो ड्रग पेडलर है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और इस तरीके से कार्रवाई जो ड्रग बेचने की काम है वो किया जा रहा है। और इसी कड़ी में कल पुलिस को जो है गंज थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र से हर्ष नारायण पांडे जो है, जो कि 22 साल का युवा है, वो रायपुर पहुंच रहा है और ड्रग्स बेचने की कोशिश कर रहा है। जो चूना भट्टी में शराब भट्टी है उसके पास में युवक वहां पर मौजूद था और पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, मतलब पकड़ा था। और उसके बाद से लगातार उससे पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ में जो निशानदेही उसके द्वारा की गई है, महाराष्ट्र में जिन लोगों के बारे में बताया गया उनकी गिरफ्तारी के लिए या उनको पकड़ने के लिए भी रायपुर से जो एंटी करप्शन ब्यूरो, माफ कीजिएगा, जो क्राइम ब्रांच है और जो गंज थाना पुलिस है उसकी एक संयुक्त टीम महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई है और वहां पर जो मेन पेडलर है, जो पकड़ाया है युवा, उसके जो देने वाला है कोकीन जो देने वाले हैं, उनको पकड़ने के लिए पहुंची हुई है। तो ये तो साफ है कि नए साल में राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में खुलकर कोकीन या ड्रग्स जैसे जो मादक पदार्थ है वो आएंगे और उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए भी जो है जरूरत है। और पुलिस के आला अधिकारी अभी बैठक भी कर रहे हैं। नए साल के जश्न को लेकर भी तैयारियां होगी कि किस तरीके से नए साल में जो जश्न मनाया जाता है उस पर रोक लगानी है, जो नियम है उस पर किस तरीके से पालन कराना है। इस चेन को तोड़ना है और इस नेटवर्क से जुड़े जितने भी लोग हैं उन पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अन्य राज्यों से भी इस पूरे मामले के तार लगातार जुड़ते हुए नजर आते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। और कुल मिलाकर एक आ जाए, ये वो आरोपी आप देख सकते हैं जिसके पास से कोकीन मिली है और 16 ग्राम से ज्यादा कोकीन इसके पास से जब्त हुई है। 8,38,000 रुपए की कोकीन और ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क, चूंकि पहले ही जिसके तार नजर आए थे जब युवाओं तक ड्रग्स पहुंच रही थी, तो उस दौरान भी कई पैडलर्स को गिरफ्तार किया था रायपुर पुलिस ने। तो ऐसे में आप देख सकते हैं अब इस मामले में एक बार फिर एक ड्रग पैडलर जो पकड़ाया है रेलवे स्टेशन के पास से, और अब इससे पूछताछ हो रही है ताकि इसके अन्य साथियों के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिल सके।